नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए बात करता हूँ विवेकानंद जी के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। एक बहुत महत्वपूर्ण जो खुद विवेकानंद जी ने उसे महसूस किया, समझा और एक संदेश के रूप में संसार में गया। एक बार की बात है कि जब विवेकानंद जी अमेरिका जाने वाले थे तो एक महाराज जी के यहाँ पर वो ठहरे, एक महाराजा जी के यहाँ। एक राजा महाराजाओं के जब उनके गए तो राजा महाराजाओं को लगा कि विवेकानंद जी आए हैं और अमेरिका जाने वाले पहले सन्यासी हैं, तो इनका स्वागत सत्कार बहुत शानदार होना चाहिए। उसने शहर की सबसे बड़ी जो नर्तकी थी, जो वैश्या थी, उसको बुलाया और उसको बुलाने के बाद उससे कहा कि तुम तैयारी करके आओ, सन्यासी जी का स्वागत सत्कार करना है। वो भी बहुत तत्पर होकर के, बहुत तैयार होकर के कई सारे मीरा के पद और नरसिंह मेहता के पद, ये कई सारे तुलसीदास के पद याद करके आएगी कि एक सन्यासी का स्वागत करना है, उसमें मैं सुनाऊंगी जा करके। विवेकानंद जी को ये बात कदा भी नहीं पता थी और जब पूरा दरबार सज गया, खचाखच और भर गया, उसी समय जो है विवेकानंद जी का बुलावा आया, आइए दरबार में आइए, राजा साहब ने आपको बुलाया है, महाराज जी ने आपको बुलाया है और ऐसा ऐसा आयोजन है। विवेकानंद जी को लगा कि सन्यासी के स्वागत में एक वैश्या को, एक नृत्य को बुलाया गया। बड़ा उनको आश्चर्य हुआ। उनका ये तो गलत बात है और उनका मन नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसी जगह नहीं जा सकता और वो नहीं गए। जब वैश्या को ये बात पता लगी तो वैश्या को अनायास ही बहुत ठेस पहुंची, बहुत दुख हुआ और उसने जो मीरा के पद और तुलसीदास के पद बहुत सारे उसने कलेक्ट कर रखे थे, बहुत सारे याद कर रखे थे। उन पदों में नरसिंह मेहता का एक पद था जो उसने गाना शुरू कर दिया अपनी सुरीली आवाज़ में। और जैसे उसकी आवाज़ विवेकानंद जी के कानों तक पहुंची तो उन्हें लगा कि जैसे कोई समुद्र की किनारे की लहर बार बार किनारे को ठोक रही है, बार बार किनारे को दस्तक दे रही हैं। और विवेकानंद जी के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उधर नर्तकी की आंखों से भी अश्रुधारा बह रही थी। उस पद के जो बोल थे उसका अर्थ था कि पारस पत्थर में किस चीज़ का भेद, पारस पत्थर कभी किसी चीज़ का भेद नहीं करता। लोहा चाहे बधिक के यहाँ का हो, कसाई के यहाँ का हो या पूजा स्थल में रखा हुआ हो, भगवान के मंदिर में रखा हुआ हो, पारस पत्थर कभी भेद नहीं करता। वो दोनों को ही स्पर्श करके स्वर्ण बना देता है। फिर ये कैसा भेद हमारे साथ। इस पद को सुनते ही विवेकानंद को आश्चर्य, एक ऊर्जा मिली, एक जागृति हुई कि मैं क्या कर रहा था। और वो अनायास अपनी अश्रुधारा को बहाते हुए दरबार तक पहुँच गए। सब आश्चर्यचकित हो गए कि विवेकानंद जी दरबार में कैसे आ गए। लेकिन देखा कि विवेकानंद जी की नैनों से अश्रुधारा लगातार बरस रही थी और उन्होंने उस नर्तकी के जाकर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि मैं वास्तव में अभी लगता है मैं कच्चा था, मैं अभी पूर्ण सन्यासी नहीं हुआ, मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक अभी डर छुपा हुआ था जिस वजह से मैं नहीं आ पाया, मुझे क्षमा करना। क्योंकि मुझ में वास्तव में अगर मैं सन्यासी हूँ तो मुझे भेद कैसा कि वो कौन है, मेरा भक्त कहाँ से आया है, वो कैसा है, इस पर अगर हम भेद करेंगे तो हम सन्यासी कैसे। और विवेकानंद जी को वो जो नरसिंह मेहता का वो पद था, उस पद में एक नया, एक उद्देश्य, एक नई भावना, एक नई चेतना, एक नई जागृति विवेकानंद जी के अंदर भरी और जो विश्व को एक संदेश देने में कामयाब हुए कि जब हम एक स्तर पर होते हैं, जब हम विमुक्त हो चुके हैं हर चीज़ से, तो मेरे लिए हर चीज़ एक समान होती है, हमारा नज़रिया समान होता है, हमें देखने की दृष्टि समान होती है। अगर हम भेद करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी हम इन संसारिक मोह में फंसे हुए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी किसी कहानी थॉट के साथ। आपका दोस्त यो संजय।